गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा बेटा? क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये लास्ट चैप्टर है इसका क्लास का, आपका केमिस्ट्री का। तो बेटा यहाँ जो हम आज थोड़ा स्टार्ट करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन देंगे आपको और उसके बाद क्या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बेटा हम बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे एटम से। एटम के लिए इसमें हमने लास्ट चैप्टर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, तो आप इस चैप्टर का स्टार्ट करोगे तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। एटम की डेफिनेशन जो आती है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आती है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इज द smallest particle of any substance which can take part in chemical reaction, which can take part in chemical reaction but cannot exist freely. The definition of atom according to Dalton this one। और उसने कहा था कि एटम इज इंडिविजुअल अनडिवाइडेबल। डाल्टन ने कहा था, डाल्टन सेड एटम इज अनडिवाइडेबल। ओके, तो इस चैप्टर में बेटा हम डाल्टन से आगे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या डिवाइडेबल है कि अनडिवाइडेबल है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं हम। तो हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं आपके बेटा? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, ये दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इससे अलग हम और क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक थ्योरीज यानी एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं हम। एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं हम। ओके, और एटॉमिक मॉडल से अलग एटॉमिक मॉडल कौन कौन से हैं इस चैप्टर में? अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मॉडल की तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है आपका, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, और आपका बोर एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। दीज आर 3 एटॉमिक मॉडल्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इससे अलग अगर मैं बात करता हूँ बेटा, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू नील्स बोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, और इससे अलग आपको आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स पढ़ने हैं। ओके, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो दिस इज द चैप्टर जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस आर द टॉपिक्स, और इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन ने एटम को अनडिवाइडेबल बताया था, बट एक साइंटिस्ट हुए हैं जूलियस प्लकर। कौन? एक साइंटिस्ट हुए हैं जूलियस प्लकर। व्हाट इज द साइंटिस्ट नेम?
साइंटिस्ट का नाम है आपका जूलियस प्लकर। ये साइंटिस्ट जो है बेटा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्लास ट्यूब ली, या कह लें, मैं आपको थ्योरी लिख देता हूं। ही टुक द ग्लास ट्यूब एंड मेक इट इनर्ट। उसे उसने इनर्ट बना दिया। यस। उसके बाद a gas put inside the tube। एक गैस ली उसने और उसके अंदर ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर डाल दी। एंड passed the electricity through the gas at very high voltage, at very high voltage and low pressure, and low pressure between two electrodes। कहाँ पर? बिटवीन टू पोल्स कह लीजिए, बिटवीन टू पोल्स। तो यहाँ पर एक तो टर्म आई इनर्ट, इसे आप डिस्चार्ज भी कह सकते हो। ओके, जिसके अंदर कोई चार्ज ना हो, जिसके अंदर किसी तरह का इनर्टनेस ना हो, तो वैक्यूम कह लीजिए। कहीं कहीं पे आप वैक्यूम भी कह सकते हो इसे, है ना। तो ये चीजें आती हैं। और टू पोल्स, अब क्या मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। उसने ग्लास ट्यूब ली और ग्लास ट्यूब लेने के बाद इसमें वैक्यूम बनाने के लिए उसने यहाँ से वैक्यूम पंप लगाया। ओके, वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम कैसे बनाया जाता है बेटा? इसमें जो भी गैस होगी, जो भी एयर होगी, उसे निकाल लिया उसने। ठीक है, निकालने के बाद उससे पहले उसमें इसने दो इलेक्ट्रोड डाले, दो पोल्स बनाए। जो दो पोल्स थे उसे बैटरी से जोड़ दिया। ओके, उसने ये चीज बैटरी से जोड़ दी। याद रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड पर होता है वो पॉजिटिव पोल होता है, जिसे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसे हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बेटा? एनोड। और जो राइट हैंड पर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसे हम बोलते हैं कैथोड। ओके, दो पोल थे, टू पोल्स। अब उसने इस गैस ली और गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थ्रू दीज पोल्स। गैस लेने के बाद तो उसने क्या देखा बेटा? उसने देखा कि एक गैस है। उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज जो हैं वो इस साइड से निकलते हैं, इस साइड से निकलते हैं। सॉरी, वो कैथोड से निकलते हैं, वो कैथोड से निकलते हैं बेटा, इस साइड जाते हैं। ओके, कैथोड से निकलकर और यहाँ पर फ्लोरेसेंस देते हैं ऑफ ग्रीन लाइट। किसका? उसने ये चीज देखी, फ्लोरेसेंस मिला। यहाँ पर फ्लोरेसेंस होती चमक, है ना। तो यहाँ पर उन्हें फ्लोरेसेंस ऑफ ग्रीन लाइट मिली। तो उसने कहा कि भाई, किसने कहा? जूलियस प्लकर ने कहा कि भाई, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम बनाकर उसमें गैस डालकर कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एट वेरी हाई वोल्टेज, उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत कम हो, तो क्या होगा कि जो एक रेज निकलती हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं। उसने इन रेज को कैथोड रेज कहा। क्या कहा? कैथोड रेज कहा। क्या कहा बेटा? उसने इन रेज को कैथोड रेज कहा। फिर से ध्यान दीजिए,
जूलियस बेकर ने एक ग्लास ट्यूब ली, उसे वैक्यूम बनाया, डिस्चार्ज किया, इनर्ट बनाया, उसके बाद उसमें गैस डाली और और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। कैसे? जब गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास की एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पर। इसके लिए उसने ग्लास ट्यूब ली, दो पोल बनाए और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे इसने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो जो कुछ एनोड सॉरी कैथोड था, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और रेज निकलने के बाद वो एनोड की तरफ जाती हैं। जो एनोड के पीछे की जो ग्लास वॉल है उस पर फ्लोरेसेंस देती है ग्रीन लाइट की। तो उसने इन रेज को कैथोड रेज किया। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कौन हुआ बेटा? जूलियस प्लकर। क्लियर है? अब ये जो कैथोड रेज थी, अब ये जो कैथोड रेज थी बेटा, ये स्टडी की कैथोड रेज को स्टडाइड किया गया। ओके, कह सकते हैं कैथोड रेज स्टडाइड बाय जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन ने कैथोड रेज को बेटा स्टडी किया। क्लियर है? अब उसने क्या किया कि इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जो रेज थी, कैथोड रेज थी, उन पे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसने जो ग्लास ट्यूब थी हमारी, डिस्चार्ज ट्यूब जिसे उसने बोला, जूलियस पिल्कर ने, ओके, और ये वैक्यूम पंप। ओके, उसने क्या कहा, जब ये रेज निकल रही थी, जब ये रेज निकल रही थी, इन रेज के बीच में एक रोड रख दी, मेटल रोड। क्या है ये बेटा? ये मेटल रोड है, मेटल रोड रख दी उसने। अब जैसे ये मेटल रोड उसने रखी, लिख देते हैं मेटल रोड। उसने ये मेटल रोड रखी तो उसने देखा कि ये रेज इससे टकरा जाती हैं। टकराने के बाद लेकिन क्या हो रहा है, कुछ रेज सीधी निकल रही है और इन रेज की इस रोड की परछाई यहाँ पर पड़ रही है। तो इससे क्या पता चलता है, ये रेज जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी लाइन में चलती हैं। उसने क्या कहा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से उसने देखा, मेटल रोड रखने पर उसने देखा कि ये रेज जो है ना सीधी चली जाती हैं और मतलब यहाँ नहीं दिखाई देती बल्कि सीधे दिखाई देती है। तो इसका मतलब है दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बेटा? दीज आर, ये कंक्लूजन है, आपको कंक्लूजन लिखना है प्लस एक्सपेरिमेंट भी लिखना है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्स्ट थिंग। सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने किया कि अब उसने ये रोड जो थी, मेटल रोड थी, इसे मेटल फॉयल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? मेटल की फॉयल, हल्की सी एक, जैसे कि आपकी पॉलिथीन होती है इतनी बारीक मेटल की एक लेयर, उसे हम मेटल फॉयल बोलते हैं। ठीक है ना? तो मेटल फॉयल उसने रखा यहाँ पर। अब क्या होता है कि ये मेटल्स आती हैं, ये रेज आती हैं और इसे हटाकर, इस फॉयल को इस तरीके से हटाकर सीधे निकल जाती है। तो उसने क्या देखा यहाँ पर, क्या देखा बेटा, कि ये सीधे निकल जाती हैं। तो उससे इस एक्सपेरिमेंट से उसने निकाला कंक्लूजन कि वी दीज आर मेड बाय सॉलिड टिनी पार्टिकल्स। दीज आर मेड बाय सॉलिड टाइनी पार्टिकल्स। ओके, सॉलिड टिनी पार्टिकल्स से ये बनी होती है। ठीक है भाई? एंड थर्ड वन, अब उसने इस सॉलिड पार्टिकल को या फिर के लिए इस गैस को, इन रेज को पास कराया थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए,
मैग्नेटिक फील्ड में भी दो पोल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेटा। तो क्या हुआ कि ये रेज जो ना इस डायरेक्शन में मूव कर गई, इस डायरेक्शन की तरफ मुड़ गई। और यहाँ पर ऐसा कब पॉसिबल है, जब इन रेज पर चार्ज हो। अगर इन पर कोई चार्ज ना होता तो ये सीधी जाती, लेकिन अब इन पर चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि दीज पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स थे, दीज टाइनी पार्टिकल्स कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। ये टाइनी पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करते हैं। इन तीन एक्सपेरिमेंट का जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला थॉमसन ने, तो उसने कहा कि कैथोड रेज आर, रिजल्ट जो निकाल दिया उसने, जो उसका ऑब्जर्वेशन था, कह लीजिए ऑब्जर्वेशन जो था, उसने कहा कि कैथोड रेज आर मेड बाय solid tiny particles which have negative charge। कौन सा बेटा? नेगेटिव चार्ज। एंड ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स, उसने इन पार्टिकल्स जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे उसने नाम रखा इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है वो थॉमसन ने की है। तो इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। क्लियर है बेटा आपको? तो फर्स्ट डिस्कवरी जो एटम के अंदर फर्स्ट जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो डिस्कवर हुआ था 1896 में। कब हुआ था? इन 1896। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि भाई ये हुआ 1896 में। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। कह लीजिए फर्स्ट थिंग पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कहां से आए? रेज गैस थी जो न्यूट्रल थी, गैस जो तो थे न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आई, ये चीज बताने के लिए एक्सप्लेन किया जे थॉमसन ने कि जब हम गैस में गैस में हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो उसके जो गैस के एटम हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनाइज्ड हो जाते हैं, और उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहा हूं। इस तरीके से वो आयनाइज हो जाता है। तो एक्चुअल में जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हुआ बेटा? ये पॉसिबल हुआ, याद रखना है आपको, नोट करके लिखना है। दिस प्रोसेस इज आयनाइजेशन ऑफ गैस। आयनाइजेशन ऑफ गैस, आयनाइजेशन ऑफ गैस। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है आयनाइजेशन ऑफ गैस। गैसों का आयनाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं बेटा हम चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज दिया था, चार्ज मेजर किया था, वो मेजर किया था मिलिकन ने। किसने बेटा?
चार्ज कैलकुलेट के, चार्ज मेजर कह लीजिए, चार्ज मेजर कह लीजिए, चार्ज measured by R.A. Millikan in 1909 by कौन सा मेथड? ऑयल एंड ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड। और उसने कहा था कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम E अपॉन M रेशियो से निकालते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ E अपॉन M, चार्ज मास रेशियो। क्लियर है? चार्ज मास रेशियो। और चार्ज मास रेशियो जो होता है बेटा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो कैलकुलेट किया गया है तो वो होता है 1.76 इंटू 10 की पावर 11, 1.76 इंटू 10 की पावर 11 गुलाम पर केजी, गुलाम पर केजी। ओके, तो यहाँ से जो हम ई की वैल्यू हमें पता है, ई इज अ चार्ज, तो m की वैल्यू जो हम निकालते हैं तो बेटा वो आती है 9.1 इन 10 की पावर माइनस के 13 केजी। तो इलेक्ट्रॉन पर जो मास हुआ वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी हुआ, या फिर आप कह दीजिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम हुआ। ठीक है, दिस इज द मास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।